वेलकम है गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लड बैंक के बारे में कि ब्लड बैंक क्या होता है, हम ब्लड कैसे लेते हैं पेट डोनर का और उसको स्टोर कैसे करते हैं, कहाँ पे स्टोर करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, किस किस इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है। तो गाइस स्टोरिंग भी हो गई थी, टेस्टिंग भी हुई थी। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं इशू, कि हम ब्लड इशू कैसे करते हैं। अगर इशू करते हैं तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है। तो हमें ब्लड इशू करने के लिए क्रॉस मैचिंग करनी पड़ती है। तो आज हम क्रॉस मैचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे ए टू जेड, कि क्रॉस मैचिंग क्या होती है, तो कैसे इशू करते हैं, उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले गाइज हमें ये पता होना चाहिए क्रॉस मैचिंग होती क्या है। क्रॉस मैचिंग एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो ब्लड है जो कंपेटेबल है डोनर के लिए, पेशेंट के लिए डोनर का ब्लड जो इनकम्पैटिबल है। अब कंपेटेबल इनकम्पैटिबल क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। कंपेटेबल ब्लड डोनर का पेशेंट के लिए वो होता है जो हम जब क्रॉस मैच करेंगे उसमें कोई एग्लूटिनेशन ना आए। दोनों के जब हम रेड सेल और सीरम की रिएक्शन करवाएंगे दोनों में कोई भी रिएक्शन ना आए, वो कांस्टेंट रहे। तो अगर वो कोई रिएक्शन नहीं आती तो दिस इज अ कंपेटेबल। अगर कोई रिएक्शन आती मतलब इनकम्पेटेबल, हम वो ब्लड पेशेंट को इशू नहीं कर सकते गाइस। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए, अगर क्योंकि हम दो तरीके से करते हैं, वन इज अ स्लाइड मेथड, सेकंड वन इज अ ट्यूब मेथड। दो तरीके से हम क्रॉस मैच करते हैं। तो और जो सबसे बढ़िया तरीका है क्रॉस मैच करने का, दिस इज अ ट्यूब मेथड। तो वैसे अगर ट्यूब मेथड हम कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे ग्रुप्स है, हमारा ए बी या फिर ओ, इनके सरफेस पे कौन सा एंटीजन है या फिर इनके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज है। तो लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया था, आज भी मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ा सा कि ये कौन कौन सी एंटीबॉडीज या एंटीजन होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो गाइस चलिए हम देखते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकली देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि एक्चुअल में जो हमारा मेजर माइनर क्रॉस मैचिंग है, या फिर हमारा एग्लूटिनेशन है, या फिर हमारा इनकम्पैटिबल कंपैटिबल है, या फिर हमारा स्लाइड मेथड है, या फिर हमारा ट्यूब मेथड है, जी कैसे वर्क करता है, जैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो आज हम थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको थ्योरेटिकल की तरफ। तो गाइस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ग्रुप कौन से हैं। हमारे पास ए बी एंड ओ बी ग्रुप होते हैं। तो उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि इनके रेड सेल, जो रेड सेल्स होते हैं, इनके सरफेस पे कौन से एंटीजन होते हैं गाइस, और इनकी जो सीरम होता है उनमें कौन सी एंटीबॉडीज़ होती है, क्योंकि इन्हीं एंटीजन एंटीबॉडी से ही हम डिटेक्शन करते हैं कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो ए है, बी है, या फिर कौन सा है गाइस। तो आइए चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ए ग्रुप। ए ग्रुप में क्या है, हमारा जो हमारा वो एंटीजन है उसके रेड सेल के सरफेस पे वो ए एंटीजन होता है, और उसके सीरम में बी एंटीबॉडीज़ होती है गाइस। जो हमारा बी ग्रुप है उसके सरफेस पे बी एंटीजन होता है, और उसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज़ होती है, ए एंटीबॉडीज़ होती है। हमारा जो ए बी है उसके सरफेस पे ए बी एंटीजन होता है, और उसके सीरम में कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती गाइस। तो उसके बाद जो हमारा ओ है उसके जो सीरम सरफेस पे, रेड सेल के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होता, और जो हमारा जो एंटीबॉडीज़ है उसमें हमारी हमारी ए एंटीबॉडीज़ एंड बी एंटीबॉडीज़ दोनों होती है गाइस। तो अब जे हमारा एंटीजन एंटीबॉडी हमें पता चल गया कि इसके सीरम में जो सरफेस पे कौन सी एंटीजन एंटीबॉडीज़ एंड जा सरफेस पे कौन से एंटीजन होते हैं। तो उसके बाद गाइस हम डिस्कस करते हैं कि हम ब्लड जो है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, जो जो उनके सब ग्रुप्स है वो किसको दे सकते हैं, किनसे रिसीव कर सकते हैं गाइस। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो गाइस आइए हम देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो हमारे पास यूनिवर्सल डोनर है वो है ओ नेगेटिव, और जो यूनिवर्सल रिसीवर है वो है ए बी पॉजिटिव गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव किस को दे सकता है, ए पॉजिटिव वाले और बी पॉजिटिव वाले बंदे को दे सकता है। और रिसीव किन से कर सकता है ए पॉजिटिव वाला, ए पॉजिटिव वाले से, ए नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से। इसी तरीके से हमारा ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव किसको दे सकता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को। और जो हमारा रिसीव किससे कर सकता है, ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से। उसके बाद हमारा बी पॉजिटिव है, किसको देख सकता है, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। रिसीव किससे कर सकता है गाइस, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। उसके बाद हमारा गाइस बी नेगेटिव किसको दे सकता है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो ये रिसीव किससे कर सकता है, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से। उसके बाद है गाइस हमारा ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव किसको दे सकता है, ओनली ए बी पॉजिटिव वाले बंदे को ही दे सकता है, लेकिन जो रिसीव सभी ग्रुप से कर सकता है। फॉर एग्जांपल ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव।
उसके बाद है गाइज हमारा ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव किसको दे सकता है? ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव दोनों को दे सकता है। रिसीव किन से कर सकता है? ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, इनसे रिसीव कर सकता है गाइज। उसके बाद है हमारा ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव हमारा किन किन को दे सकता है? ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। और रिसीव किन से कर सकता है गाइज? हमारा ओ पॉजिटिव और ए ओ नेगेटिव से। उसके बाद है गाइज हमारा ओ नेगेटिव। अब ओ नेगेटिव हमारा यूनिवर्सल डोनर हो गया गाइज, ये सभी को दे सकता है। और ये किससे रिसीव कर सकता है? ओनली और ओनली ओ नेगेटिव से रिसीव कर सकता है गाइज। अब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास सब ग्रुप्स है, जो सब ग्रुप्स किसको दे सकते हैं और किन से ले सकते हैं। अब इनकी क्रॉस मैचिंग हम कैसे करेंगे गाइज? वी हैव अ टू मेथड, वन इज अ मेजर एंड सेकंड वन इज अ माइनर क्रॉस मैचिंग। तो वैसे अगर क्रॉस मैचिंग कर रहे हो तो क्रॉस मैचिंग के लिए आपको सेल्फ सस्पेंशन चाहिए। अगर ट्यूब मेथड कर रहे हो, अगर स्लाइड मेथड कर रहे हो तो वो ऐसे ही काम चल सकता है। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो है ट्यूब मेथड गाइज। उसमें क्या है कि ए टू जेड क्लियरिटी आ जाती है, आपको रिजल्ट देने में कोई दिक्कत नहीं रहती गाइज। तो आइए अब हम समझते हैं कि क्रॉस मैचिंग हम जो करते हैं किस पेशेंट को हम ब्लड दे सकते हैं और किस पेशेंट को हमने ब्लड नहीं दे सकते गाइज। तो गाइज ये है हमारे पास जो दो तरीके होते हैं हमारे जो क्रॉस मैचिंग है। वन इज़ अ मेजर क्रॉस मैचिंग, सेकंड वन इज़ अ माइनर क्रॉस मैचिंग। अब मेजर में हम क्या करते हैं गाइज? हम डोनर के रेड सेल्स लेते हैं और जो रेसिपिएंट मतलब पेशेंट है उसका हम सीरम लेते हैं गाइज। तो अगर हमारे पास सेल्फ सस्पेंशन बना होगा तो मच बेटर होगा गाइज। तो उसके बाद हम देखते क्या है, इसमें हम डिटेक्ट करते अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज। मतलब कि अगर तो हमारे उनमें कुछ गड़बड़ है हमारे एंटीजन में, तो क्या होगा? जो हमारा सीरम है वो हमारे सीरम के एंटीबॉडीज़ है वो रेड सेल को ख़त्म कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। जिसमें क्या होगा कि आप जो नीचे स्ट्रक्चर देख रहे हो इनकम्पैटिबल की, इस तरीके से वो आपकी स्लाइड में इस तरीके से वो एग्लूटिनेशन आ जाएगी जो हो जाएगा इनकम्पैटिबल। और माइनर में क्या है? हम रेसिपिएंट के रेड सेल लेते हैं और डोनर का सीरम लेते हैं। और उसके बाद मेजर और माइनर में दोनों में अगर कंपैटिबल आता है तो क्या हो जाएगा? इस तरीके से कंपैटिबल आ जाएगा। इनको आप माइक्रो और मैक्रो दोनों तरीकों से देख सकते हो। माइक्रो मतलब अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हो आप स्लाइड रखकर, और मैक्रो मतलब आप आँख से भी देख सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि अगर इसमें एग्लूटिनेशन आ रही है मतलब ये इनकम्पैटिबल है, ये ब्लड हमने डोनर को पेशेंट को इशू नहीं करना डोनर का ब्लड, और ये है जो कंपैटिबल है, ये हम पेशेंट को डोनर का ब्लड इशू कर सकते हैं गाइस। तो ये था हमारा मेजर माइनर क्रॉस मैचिंग। तो सेल्फ सस्पेंशन अगर बनाना पड़े हमारे मेजर माइनर क्रॉस मैचिंग के लिए, अब मैंने लास्ट वीडियो में सेल्फ सस्पेंशन की वीडियो डाली हुई है, आप उसमें से देख सकते हो गाइस। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम प्रैक्टिकल मेजर माइनर क्रॉस मैच का कैसे करते हैं गाइस। सो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।